मेरा नाम अरूसा है। मैं हार्वर्ड की स्टूडेंट हूँ, कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एंड मैं अपनी कोचिंग NITians कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा। अचानक से एक्चुअली मैंने खुद रिज़ल्ट नहीं देखा था, मुझे टीचर्स ने बोला ऐसे, रिज़ल्ट कॉल करके बोला ऐसे तुम्हें फर्स्ट पोजीशन है, तो बहुत वो इमोशनल मोमेंट बन गया। सब घर पे रो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी वो। ऐसा हुआ कि पैंडेमिक की वजह से मेरी स्टडीज़ ही हो गई। हाँ, कुछ डेज थे जब ऑब्वियसली इंसान लो फील करता था, बट वैसा ही फिर खुद को खुद मोटिवेट करना, और फिर टीचर्स भी आपको मोटिवेट करते थे वो आगे बढ़ने के लिए, राइज होने के लिए अगेन। मैंने रिविजन्स अच्छे खासे किए थे, बहुत ज़्यादा रिविजन्स हो गए थे मेरे। नहीं, पहली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने एक्सपेक्ट किया था 495 से, अब वो इन बिटवीन 95, 96, 97 होंगे, बट 499 वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो मेरे पापा कश्मीर आर्ट्स का बिज़नेस करते हैं एंड मामा हाउसवाइफ है। 10th में मुझे 7th और 8th पोजीशन थी कश्मीर वैली में, 491 मार्क्स थे मेरे। तो टीचर्स ने 10th से 9 से ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट कुछ मार्क्स की वजह से ऑब्वियसली लैग हो गई पोजीशन, और उसमें बहुत ज़्यादा फिर उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं की, थोड़ा लीनियंट ही लिया कंपैरेटिवली। बट फिर टीचर्स ने मोटिवेट किया, एक गाइडेंस दी, राइट पाथ दिया, जिसकी वजह से फिर हमें पता चला कि 12th में कैसे आगे बढ़ना है। हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना पड़ा, उसमें गाइडेंस मिली कैसे आगे चलो, कैसे क्या पाथ फॉलो करो। तो उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स जो है वो फेस करनी नहीं पड़ी। मुझे शौक था पहले से मैथ्स का, तो मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मुझे पहले से गोल क्लियर था सिंस फ्रॉम 8th क्लास कि मुझे नॉन मेडिकल में ही जाना है। तो इसीलिए फिर 11th के बाद 10th के बाद मैंने नॉन मेडिकल चुना। इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करनी है मुझे, और अभी मैं JEE के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ NITians इंस्टीट्यूट से। तो इंशाल्लाह अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ NIT IIT मेरा गोल है, IIT बेसिकली मेरा गोल है। इंशाल्लाह इंजीनियरिंग वहीं से करेंगे। अगर आपने ये ड्रीम किया है कि आपको टॉपर बनना है, आपको पूरा वो कुछ अपने एक ड्रीम को ये करने की है, आपके पास पैशन है, वो डिज़ायर है वो अचीव करने के लिए, आप उसको बस हार्ड वर्क करनी है। बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द अल्टीमेट की टू सक्सेस। आप जितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस के करीब जाओगे। जब आप हार्ड वर्क करते हो, आपका फिर वो रूटीन बन जाता है, वो हार्ड वर्क करना आपको नॉर्मल लगता है वो। फिर आप चाहते हो कि आप उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करो, ज़्यादा हार्ड वर्क मतलब ज़्यादा नज़दीक सक्सेस के जाना। तो हार्ड वर्क इज़ द अल्टीमेट की टू सक्सेस। मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने को एक चीज़, तो मुझे एक चीज़ ऑलमोस्ट मुझे एक चैप्टर मिनिमम 3 बार रिविजन होना चाहिए था, ताकि मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन मिले। तो मुझे बहुत टाइम लगता था पढ़ने के लिए। बेहद खुशी हुई मुझे। बहुत मेहनत इसने की है, बहुत मेहनत, दिन रात पढ़ रही थी। मैं काम से आता था, हिम्मत नहीं रही, इसकी माँ जागी रहती, कुछ पानी ज़रूरत होता, काफ़ी वगैरह, ये माँ को ही बुलाती, माँ ही देती थी। और इसका रक्षा करने वाला था, इसकी हिफाजत उसका चाचा था यहाँ, वो इस वक्त नहीं है इधर, वो बाहर में है, वही इसको देखता रहता था। नहीं, हमें इतना ही मालूम था ये पास होगी, ज़रूर पास होगी, 100% पास होगी। थोड़ा नंबर्स ये पहले से ही अच्छी लाती थी, लेकिन ऐसे फर्स्ट पोजीशन थोड़ा सा हमको डाउट था। फर्स्ट पोजीशन के लिए थोड़ा सा डाउट था कि जैसे इसने मेहनत की, पढ़ाई करती, हम आता था इससे बोलता पेपर लाओ, कैसे किया क्या किया, उससे हमको पूरा सेटिस्फाई था। ये इंशाल्लाह इसका अल्लाह ताला फर्स्ट पोजीशन में